अस्सलाम वेलकम टू रीड एंजॉय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान शुरू हो गया। सुबह सुबह सहरी करने के बाद नमाज पढ़ी और फिर सो गए। सो के उठे तो धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। फिर हम गए ऊपर। ऊपर गए तो माशाल्लाह से सब्जियां, एलोवेरा, हर चीज़ बहुत अच्छी हो चुकी है। जो हमने नए पौधे लगाए थे वो भी अब ग्रो कर चुके हैं। देखिए छोटे छोटे से पत्ते निकले हैं अभी इसके। इसमें फिलहाल तो खीरे हैं, तरे हैं और बैंगन है। ये सब भी वही है। कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम इसको खा सकेंगे जब ये बड़े हो जाएंगे और इसको फल लग जाएगा। फल नहीं लगना तो वेजिटेबल्स हैं, बट कोई नहीं। इस बार हमने भिंडी नहीं लगाई इसलिए क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी और हमें खीरे और तरे वगैरह ज्यादा चाहिए थी। ये आई थिंक वही वाले बीज हैं तो दूसरे वाले पॉट्स में भी लगे हुए हैं। और साथ में हमारा टोमेटो का पौधा भी बहुत बड़ा हो गया। तो हुन हिसाब ला सकते हो, पिदे पिदे सन ते हुन ने बड़े हो गए हैं। साथ में ये जो स्टिक्स लगाई हुई है ना, ये एवे नहीं लगाई हुई, इसको सपोर्ट देने के लिए लगाई हुई है ताकि हवा आए तो ये टूटे ना। कई पौधों का ख्याल अपनी जान से भी ज्यादा रखना पड़ता है। कदे लाओ तो फिर पता लगे। और हमारे माशाल्लाह से टोमेटोज लगना भी शुरू हो गए हैं, ग्रीन ग्रीन छोटू छोटू से। और वैसे भी बाबा को तो बड़ी टेंशन होती है। वो तो सुबह उठते साथ ही इन पौधों को देखते हैं ताकि उनको जरा दिल को तसल्ली मिल जाए एंड देन वो अपने दिन की शुरुआत कर सके। भाई सूरज आसमान पे था, जमीन पे नहीं आया। परिंदा उड़ के सूरज के पास जा रहा था लेकिन नहीं पहुंच सका, सड़के थल्ले डिग गया। तो भाई ये देखें हमारे घर की सब्जियां, ये बाबा ऊपर से तोड़ के लेके आए थे। ये है पालक, पुदीना और साथ में धनिया। पालक भी हमारी बहुत बड़ी बड़ी हो गई तो बाबा वो भी तोड़ लाए कि भाई रोजे हैं और पकोड़ों की तो बहुत जरूरत पड़ती है। गर्मी लग रही थी तो फैन ऑन किया तो लिली और डेजी दोनों तो फैन की तरफ देख के ऐसे खुश हो रही थी, पता नहीं क्या है। और लिली तो ऐसे थी जैसे हवा उसकी बहन हो और वो उसको पकड़ी हो। ये देखें, ये इसे पकड़ना चाह रही है और किसको, हवा को। बेचारी से तो ऊपर भी नहीं हुआ गया। दोनों ने फर्स्ट टाइम फैन को चलते हुए देखा था क्योंकि ये सर्दियों में पैदा हुई थी। पहली बार वेख के तो यार देखो तमाशे लाने को या ना कुलू सीखे। डेजी तो बहुत खुश हुई पहली बार पंखे को देख के, ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। फिर जो दोनों ने तमाशा लगाया, इन दोनों को तो देख देख के चासा आ रही थी। भाई छोटे छोटे से बच्चे थे, अब इतने बड़े हो गए हैं। पहली बार फैन को देख के तो देखें हरकतें क्या कर रहे हैं। आज हम बना रहे थे इफ्तार के अंदर बॉइल्ड चने और नहीं चना चाट। इसके लिए हमें बॉइल्ड चने चाहिए, बॉइल्ड पोटैटो, कुछ वेजीज कटी हुई। इसके अंदर हमने काटा था टमाटर, प्याज और बंद गोभी। इसको फाइन सा चॉप कर लिया और फिर उसके बाद कटे हुए आलू को इसके अंदर पा दिया, चंगी तरह मिक्स कर लिया। उसको मिक्स करते साथ ही हमने इमली की चटनी बना ली थी। किते ऐ ना होए तुसी बनाओ, चेक करन वास्ते उंगली ही मुंह च पा लो। मैं याद करादा रोजे ने दीन मान अपना अपना। साथ ही हमने चने भी डाल दिए थे और थोड़ी थोड़ी करके इमली की चटनी भी डालना शुरू कर दी थी। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ नहीं पाई एक बारी बिकॉज ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ गले फड़वाए ने। ये बनाई है हमने इमली वाली चाट क्योंकि बीच में दही नहीं डाला। दही अलग से रखा था ताकि अगर किसी ने डालना हो तो पा लो, नहीं पाना तो ना पाओ। साथ साथ हम ऊपर से चाट मसाला भी डालते गए थे कि बच्चियां दी मावां नू आज हसी बुलाना ही बुलाना। बच्चे सारे वर्कर्स साथ में मैंने पहले भी बताया कि दही भी दिया था। हमने कहा आराम से खाओ, पाओ पाओ ते खाओ खाओ। रोजा भी खुलने के अंदर काफी टाइम था तो मामा ने चना चाट को फ्रिज के अंदर रख दिया था ताकि वो थोड़ी सारी ठंडी हो जाए। थोड़ी सारी नहीं, बहुत ही सारी। साथ ही हमने पकौड़ों का सामान भी काट लिया था और मैंने अपने नगेट्स भी बना लिए थे। फिर मैंने नगेट्स को अच्छे तरीके से मैदे के अंदर कोट किया। जब एक फाइन सी लेयर इसके ऊपर आ गई और मेरा दिल खुश हो गया ना मैदे के बाद, फिर मैं एक एक करके इन्हें प्लेट 'ਚ रखना शुरू किया। नाल नाल ब्रेड वाले क्रम्स भी पे सी तो मैंने उनको भी रखा हुआ था। ये है हमारा कीमा या कुछ भी गाले मिक्सचर उसका, नगेट्स का। साथ में एग कुछ इस तरह से मैं ऑयल लगा के तो इसको शेप दे रही थी। उसके बाद एग कम पड़ गया था तो एग मैंने दोबारा से किया। मैदा लगाने के बाद मैंने एक लेयर एग की लगाई। एग के अंदर अच्छे तरीके से डिप करने के बाद पहले तो मेरे को चुको नहीं सी रहा, जदू चुकोया तो फिर अगर तुम समझदार हो। अच्छा कहाँ पे थी, हाँ फिर अगली लेयर हमने लगाई ब्रेड क्रम्स की। तो भाई ब्रेड क्रम्स के साथ तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। पर मैं एक एक करके इन्हों भी प्लेट 'ਚ रखना शुरू किया। जब मेरे सारे के सारे बन गए देन आई वेंट टू फ्राई इट। इनू फ्राई किया। ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ भी इग्नोर करो क्योंकि ਇਹ भी मैं साड़िया। अगले दिन मेरी माँ ने मैनू साड़िया सी। भाई देखें मुझे साड़ते साड़ते मेरे नगेट्स तैयार हो चुके हैं। अंदरों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਨੇ। ਓਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ जूसी ने, बड़े ही मजे के बने थे। रोजा खुलेगा ना फिर खावांगे। साथ मम्मा ने पकोड़े भी बना लिए थे और मेरी मम्मा के पकोड़े इतने क्रिस्पी होते हैं ना कि बस सोच होती है। साथ में थी खजूरें जो कि है मेन इंग्रेडिएंट। बाबा लेके आए थे समोसे और साथ में कचौरी भी। कचौरी सिर्फ मैं खाती हूँ और घर में कोई भी नहीं खाता। साथ साथ मम्मा ने फ्रूट्स भी काट लिए थे। तो इस तरह से होती है हमारी इफ्तारी। इसी के साथ हमारे व्लॉग का होता है डी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।